चलिए एक एक करके आज के सभी मुख्य खबरों के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहली खबर तो आप सुन ही चुके होंगे, डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत ही भयंकर गोलीबारी हुई है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के मशहूर हिल्टन होटल में 25 अप्रैल की शाम सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट डिनर के दौरान गोलीबारी हुई। हालांकि इस गोलीबारी में सुरक्षा एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मिस्टर ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। इस गोलीबारी के बाद से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लिखकर शेयर किया है, जिसमें अधिकारी राष्ट्रपति ने कहा, डीसी में काफी रोमांचक शाम रही। सुरक्षा एजेंसियों ने तेजी और बहादुरी से काफी शानदार काम किया। हमलावर पकड़ लिए गए हैं और मैंने सुझाव दिया है कि शो जारी रहने दिया जाए। चलिए देखते हैं अगली खबर को। राघव चड्ढा के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद नेहा सिंह राठौर ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि गुंडों की पार्टी के नए मेंबर राघव चड्ढा। चलिए देखते हैं अगली खबर को। अगली खबर भी राघव चड्ढा को लेकर है। असाउद्दीन ओवैसी ने कहा है कि छोटा रिचार्ज हमको बीजेपी का बी टीम बोलता था और खुद बीजेपी में शामिल हो गए। चलिए देखते हैं अगली खबर को। बीजेपी और मोदी के आलोचक माने जाने वाले पत्रकार अशोक वानखेड़े ने बंगाल चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर मोदी बंगाल में जीत गए तो विपक्ष को 2029 में चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि बीजेपी 400 पार आराम से कर जाएगी। चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। 2 साल से लापता पत्नी को पति ने मतदान केंद्र पर पकड़ लिया है। जी हां, बंगाल में चुनाव के दौरान अनोखा मामला सामने आया है। मामला दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी सब डिवीजन के अंतर्गत नक्सलबाड़ी क्षेत्र में सामने आया है। घटना माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 25-238 की है, जहां 2 साल पहले अपने पति को छोड़कर चली गई एक महिला मतदान करने पहुंची तो उसके पति ने उसे बूथ पर ही पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि महिला 2 वर्ष पहले अपने पति को छोड़कर कहीं चली गई थी। पति ने उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन उसे कहीं उसका आता पता नहीं चला। मतदान के दिन पति को आदेश था कि उसकी पत्नी वोट डालने जरूर आएगी, इसलिए वह सुबह से ही बूथ नंबर 25-238 पर घात लगाकर बैठा था। करीब 5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जब महिला मतदान करने पहुंची तो पति उस पर टूट पड़ा। उसने पत्नी को मतदान करने से रोकने की कोशिश की और दोनों के बीच जोरदार कहासुनी भी हो गई। पति का यह आरोप था कि वह अपनी पत्नी को तभी मतदान करने देगा जब उसके वोटर कार्ड से पति के स्थान पर उसका नाम हटा दिया जाएगा। उसने महिला के मतदाता पहचान पत्र को भी छीन लिया। पत्नी ने स्पष्ट कहा कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। वहीं पति ने भी कहा कि वह पत्नी को अपने साथ नहीं रखना चाहता, लेकिन वह यह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी उसके नाम का इस्तेमाल करके वोट डाले। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस और केंद्रीय बल के जवानों ने तुरंत हस्तक्षेप किया। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत किया गया। केंद्रीय बल के जवान, स्थानीय पुलिस और वहां मौजूद आम लोग इस अनोखे विवाद को देखकर हैरान रह गए। काफ़ी मशक्कत के बाद पति को काबू में किया गया। अंत में महिला को मतदान करने की अनुमति दी गई। वोट डालने के बाद वहां से रवाना हो गई। चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। जो आज बंगाल में कह रहे हैं कि महिलाओं को 3000 रुपए देंगे, वो बताएं कि 21 राज्यों में आपकी सरकार है, कितने राज्यों में आप दे रहे हैं। सायोनी घोष, टीएमसी सांसद। जी हाँ, 21 राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहाँ 3000 रुपए क्यों नहीं दे रहे। टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने बड़ा दांव खेला है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी अन्य राज्यों में महिलाओं को कुछ नहीं दे रही, वो बंगाल में आकर झूठे वादे कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अगली खबर बिहार से है। नीतीश व्यक्ति नहीं एक विचार है। पटना में नीतीश कुमार के लगे पोस्टर। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में उनकी बड़ी तारीफ की गई है और बड़ी बड़ी तस्वीर भी लगाई गई है और साथ ही यह मैसेज भी लिखा गया है कि नीतीश व्यक्ति नहीं एक विचार हैं। चलिए देखते हैं अगली खबर को। अगली खबर बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पहले चरण के मतदान में भाजपा की कमर टूट गई है, भाजपा हार गई है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में चौथी बार सरकार आने वाली है। हम साफ बोल रहे हैं कि जिन 152 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें टीएमसी को 125 से 135 सीटें मिलेंगी। स्थिति को समझते हुए भाजपा के नेता हताशा में बयान दे रहे हैं। चलिए देखते हैं अगली खबर भी बंगाल से लेकर है। बंगाल में चुनाव के पक्षपात में 5 पुलिस अधिकारी हुए सस्पेंड। पश्चिम बंगाल चुनाव में पक्षपात करते पाए गए आयोग ने अधिकारियों के खिलाफ उपलब्ध सबूतों के आधार पर कार्रवाई की है। सस्पेंड हुए अधिकारियों में एसपी संदीप गराई का नाम भी शामिल है। अगली खबर भी बंगाल से है। बीजेपी की रैली का शोर सुनकर भड़की ममता मंच छोड़कर लौटी वापस। जी हां, शनिवार 26 अप्रैल को भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली थी। उनकी रैली स्थल से करीब मुश्किल से 100 मीटर दूर पर बीजेपी नेता भूपेंदु अधिकारी की सभा हो रही थी। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनकी रैली में बाधा डालने के लिए ही पास में रैली आयोजित की और इसके अलावा लाउड स्पीकर भी उनके मंच की ओर कर दिए गए। इसके बाद उन्होंने झल्ला कर अपना भाषण बीच में ही रोक दिया और
और वहां मौजूद लोगों से माफी मांगकर वहां से चली गई। अगली खबर गर्मी को लेकर है। लू का दौर शुरू हो चुका है, खान पान बदलना जरूरी है, सावधान। लू का दौर 43 डिग्री पार पहुंच चुका है। लू का दौर शुरू हो चुका और तापमान 43 के पार है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकती है। इस पोस्ट में जानिए और आपको हम बताते हैं कि क्या क्या खाना चाहिए। ठंडा, तासीर वगैरह ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। तरबूज, खरबूजा, पपीता, खीरा, लौकी, घिया, दही, छाछ के साथ खाना चाहिए और सादा पानी पीना चाहिए। छाछ खाना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, ORS या घर का नमक पानी, नमक चीनी घोल पीना चाहिए और देसी ड्रिंक्स जैसे आम, सत्तू ड्रिंक, नींबू पानी ये सब चीज़ें पीने चाहिए और मूंग दाल, खिचड़ी, दही, चावल ये सब हल्के हल्के खाने चाहिए जो पचने में आसान हो। चलिए देखते हैं अगली खबर को। गर्मी को लेकर बहुत ही भयंकर आ रहा है माहौल। भारत आधिकारिक तौर पर इस समय पृथ्वी की सबसे गर्म देश बन गया है, जहां दुनिया के 100 में से 100 सबसे गर्म शहर भारत के ही हैं। भारत इस समय केवल हीट वेव का सामना नहीं कर रहा बल्कि यह वैश्विक तापमान चार्ट पर हावी हो गया है। दुनिया भर के तापमान ट्रैकर्स के अनुसार भारतीय शहर दुनिया के सबसे गर्म स्थानों की सूची में लगभग पूरी तरह छाए हुए हैं। रैंक 1 से 100 तक लगभग हर शहर भारत में है, जहां विभिन्न राज्यों में तापमान लगातार 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं आजमगढ़, राउरकेला, बरेली, हिसार, आगरा और लुधियाना जैसे शहर 43 डिग्री पार कर चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के कई अन्य शहर एक ही समय पर 42, साढ़े 42 डिग्री सेल्सियस के अधिक तापमान पर बने हुए हैं। यह कोई अलग थलग घटना नहीं बल्कि पूरे देश में देखने वाला एक पैटर्न है। इस स्थिति को गंभीर बनाने वाली बात इसका पैमाना है। आमतौर पर हीट वेव किसी एक क्षेत्र का सीमित होती है, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी भारत में एक साथ गर्मी फैल चुकी है। एक ही दिन में 100 से अधिक शहर अत्यधिक गर्मी की श्रेणी में आने वाले तापमान दर्ज कर रहे हैं और स्थिति खराब हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान बताते हैं कि गर्मी का चरम अभी आना बाकी है। आने वाले हफ्तों में कई क्षेत्रों में तापमान और बढ़ सकता है, जहां अनुमान है कि 50 डिग्री सेल्सियस व उससे अधिक तापमान पहुंच सकता है। अत्यधिक परिस्थितियों में सूखी हवाओं और जमीन के अत्यधिक गर्म होने के कारण महसूस होने वाला तापमान और भी ज़्यादा हो सकता है। इसके पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। प्री मानसून बारिश की कमी के कारण जमीन सूख रही है। शहरों में गर्मी को रोक कर रखने वाली सतहें तापमान को और बढ़ा रही हैं। उत्तर पश्चिम से आने वाली शुष्क हवाएं इंडो गंगा मैदानी इलाकों में गर्मी को और तेज कर रही हैं। वहीं लंबे समय से हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी हीट वेव अधिक बार और बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। बहुत ही खतरनाक स्थिति है। कुल मिलाकर बच के रहना होगा हमें और आपको। और अगली खबर की ओर चलते हैं। राज्यसभा में आपके 2/3 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के ऐलान पर पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा, जो 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वे पंजाब को रिप्रेजेंट नहीं करते, वे देशद्रोही हैं। भगवंत मान, सीएम पंजाब। जी हां, चलिए देखते हैं आज की अगली खबर को। बंगाल चुनाव में प्रचार करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोलकाता में रैली करते हुए बड़ा दावा किया है। सीएम योगी ने कहा कि 4 मई को बंगाल में भगवा ध्वज लहराएगा, बंगाल का अंधकार समाप्त होगा। इस चुनाव में 80% सीट भाजपा के खाते में आने वाला है। सीएम योगी, मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं अगले खबर को। पहले इस्तीफा दीजिए, फिर जहां जाना है जाइए, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के सीनियर नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी से बगावत करने वाले 7 राज्यसभा सांसदों को साफ संदेश दिया है कि आप जिस दल से चुने गए हैं, अगर आपको उससे मतभेद है तो आप अपना इस्तीफा दीजिए और जहां जाना है जाइए। संजय सिंह ने कहा कि कई संविधान के जानकारों ने यह साफ कह दिया है कि आम आदमी पार्टी के जिन 7 सांसदों ने बीजेपी में जाने का ऐलान किया, उन सबकी सदस्यता खत्म होगी। हमने कपिल सिब्बल और सभी जानकारों की राय लेकर देश के उपराष्ट्रपति को एक पिटीशन भेजी है। हमने उनसे अनुरोध किया है कि सभापति जी इन सबकी सदस्यता को खत्म करके जल्दी से जल्दी इस पर फैसला लें। संजय सिंह ने आगे कहा कि इन सभी ने पार्टी से धोखा किया है, पंजाब के लोगों से भी धोखा किया है। उन्होंने कहा कि आप जिस दल से चुने गए हैं, अगर आपको उससे मतभेद है तो आप पहले इस्तीफा दीजिए और फिर जहां जाना हो जाइए। चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। बिहार के नवादा और जमुई जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जिसमें उत्पाद विभाग के पुलिसकर्मियों की संलिप्तता अपहरण और फिरौती कांड में पाई गई है। आरोप है कि 2 ASI समेत 4 लोगों ने एक व्यक्ति का अपहरण करके उनसे परिवार से 5 लाख रुपए की मांग की और बाद में 1.5 लाख रुपए वसूल भी लिए। शिकायत मिलने के बाद जमुई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार
कर लिया और वसूली की गई रकम भी बरामद कर ली है। चलिए देखते हैं अगली खबर को। पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट से नाम हटाने वाली PIL पर सुनवाई नहीं सुप्रीम कोर्ट। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिनमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी पर तैनात कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने के मामले में कोर्ट के दखल की मांग की गई थी। उनकी तरफ से पेश वकील CJI ने सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि जो लोग चुनाव करवा रहे हैं वे भी वोट नहीं कर पा रहे हैं और लेकिन इस पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। आपके नज़र में ये फैसला सही है या गलत? अगर देश का सुप्रीम कोर्ट ही इस तरह से फैसला लेगा तो किस तरीके से काम चलेगा देश का? आप कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपकी निगाह में ये सही है।